आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट डिमांड के ऊपर है। एक्चुअली हम लोग अभी तक स्पोकन पार्ट पढ़ के आ रहे थे और रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच तक आके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हमें किस तरीके से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना है ये हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज का जो वीडियो है ये एक स्टूडेंट मुझे बताया है कि सर ये टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। लेकिन इस बात को तो कुछ दिन हो गए, लेकिन हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पढ़ रहे थे। उस बीच में इस तरह का एक वीडियो बनाना क्या है वो कंटिन्यूटी ख़राब कर लेते, इसलिए मैंने सोचा है कि रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट होने के बाद में बनाऊंगा। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हियर और लिसन। इन दोनों वर्ड्स की रियल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लुक, सी, वॉच ये तीनों का मतलब देखना होता है। हियर और लिसन इन दोनों का मतलब सुनना होता है। ठीक है, आंखों से और कानों से जो देखते और जो सुनते, इसको इसके लिए यूज करने वाले जो वर्ड्स है ये पांचों वर्ड्स। सो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये किस सिचुएशन में हम लुक यूज करते और कहाँ पर अपन सी यूज करते, कहाँ पर वॉच यूज करते, और ठीक इसी तरीके से हम लिसन और हियर का डिफरेंस भी देख लेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे हम लोग सी, लुक और वॉच के डिफरेंस के बारे में। सो देखते कि सी मीन्स टू नोटिस or become aware of by using our eyes। सी का मतलब क्या होता है? देखना होता है। मतलब सी का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी चीज पे सिंपली ऐसे देखते, जैसे मान लो कि मैं सुबह सब्जी लेने के लिए मार्केट के लिए निकला, तो मैं वहां पर बहुत सारी चीजें मतलब देखता हूं कि गाड़ियां जा रहे आ रहे, यार ये सब नॉर्मल तरीके से मैं देखता हूं। लेकिन इन सारे चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान क्या है? सब्जी लेने जाना है और सब्जी मंडी पहुंचना है। सो नॉर्मली क्या होता है कि सी मतलब जैसे अपन विदाउट एनी इंटेंशन, बिना कोई इंटेंशन से हम क्या है चलते फिरते कोई सी भी चीज़ को अपन जब देखते, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे देखने के लिए। अब अपन अगला वर्ड जो लुक है वो देख लेंगे, वो अपन कहां पर यूज करते। लुक मीन्स टू डायरेक्ट योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लुक का मतलब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के तरफ या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमारा जो ध्यान है या हमारे जो आंखें हैं वहां पर कॉन्सेंट्रेट करते। जैसे किसी ने आपको बताया कि लुक एट द सी, मतलब कहां देखना, कहां पर है? क्या है? समुद्र को देखना है, तो लुक एट द सी, समुद्र की तरफ देखो। सो यहां पर क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन दिया जाता है ना। या दूसरा एक एग्जांपल बता दूंगा, व्हेन आई लुक एट द बॉय, जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा, मतलब मेरा जो देखने का जो डायरेक्शन है उस लड़के की तरफ है, और भी बहुत सारी चीज वहां पर है वो मैं देख रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं मार्केट जा रहा हूं, वहां पर कोई लड़का खड़ा हो, मैं उसके तरफ देख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और कोई चीज नहीं देख रहा हूं, नहीं, लेकिन मेरा देखने का जो डायरेक्शन है वो उस बॉय या उस लड़के की तरफ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज देख रहा हूं। लड़के के आगे पीछे गाड़ियां चल रहे होंगे, और भी लोग क्या है घूम रहे होंगे, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन पूरा या मेरा ध्यान पूरा किस डायरेक्शन पे है? उस लड़के के तरफ। सो ये है सी और लुक, इन दोनों का डिफरेंस ये है। अब अपन देखेंगे वॉच जो वर्ड है ना, वो अपन कहां पर यूज करते। वॉच मीन्स टू लुक एट फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। अब देखो, कई बार लुक और वॉच में क्या है हम कंफ्यूज होते।
या समझ में नहीं आता है लुक कहाँ पर यूज करना है और वॉच कहाँ पर यूज करना है। सी तो आपको पता चल गया है कि बहुत आसान चीज है। यहां पर वॉच अपन किस जगह पर यूज करते हैं? वॉच अपन यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी चीज पे पूरा ध्यान देना और केवल उसी पे ही ध्यान देना एक पर्टिकुलर टाइम तक। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे जब भी आप टीवी देखने की या मूवी देखने की या मतलब क्या के बारे में जब अपन बोलते हैं तो वहां पर सी या लुक नहीं, वॉच यूज करता हूं। आई वॉच टीवी एट 9 PM। मैं 9 बजे टीवी देखता हूं। या आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक मूवी देखा था। सो यहां पर क्या होता है कि वॉच मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज पे पूरा ध्यान लगा के हम एक पर्टिकुलर टाइम तक देखना। मतलब एक मूवी का लेंथ होगा 2 आवर्स या 2.5 आवर्स। सो 2.5 आवर्स तक हमारा पूरा देखना कहां पर है? उस पर्टिकुलर चीज पे होगा। सो इसलिए क्या होता है कि वॉच का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे हम पूरा ध्यान लगा के कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम उसी पे ध्यान रखना। सो आशा करता हूं कि सी, लुक और वॉच ये तीनों वर्ड की रियल मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपन हियर और लिसन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने से पहले दो बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए अपने दोस्तों को भी या घर परिवार में जितने भी लोगों सबको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बोलना। क्योंकि अब स्पेशली जो 10th और 12th CBSE एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। सो आप आपके सभी लोग दोस्तों को ज़रूर चैनल के बारे में बताना, वीडियो ज़रूर शेयर करना। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक स्टूडेंट क्लास 6th या 7th में पढ़ते हैं, एक्सैक्ट क्लास मुझे नहीं पता, और उस बच्चे का एक यूट्यूब चैनल है त्रिपाठी किड्स क्राफ्ट। ये छोटा सा बच्चा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस तरह के क्या होता है कि कुछ क्रिएटिव वर्क करते, तो आप लोग ज़रूर उसका चैनल देख लेना। और कोई लंबी वीडियोस नहीं है, क्राफ्ट के वीडियो से आप लोगों को भी क्राफ्ट बहुत पसंद भी होंगे। तो 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो से तो एक बार आप ज़रूर देख लेना और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि हमारे लिए खुशी की बात है। इसलिए ज़रूर आप लोग देख लेना। अब अपन वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। हम अपन देख लेंगे लिसन और हियर दोनों का मतलब सुनना होता है। मतलब लुक, सी और वॉच ये तीनों हमारे आंखों से होते थे, और हियर और लिसन ये दोनों हमारा कान की जो फंक्शन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं हियर और लुक, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस है। हियर मीन्स टू बी अवेयर ऑफ थ्रू द ईयर। मतलब सिंपल सेंस में हियर का मतलब सुनना होता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अपन जो कुछ भी सुनते, नॉर्मली जो अपन कुछ भी सुनते वो अपन क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोग हियर यूज करते। जैसा मान लो कि मैं मार्केट जा रहा हूं, जाते टाइम में मुझे बहुत सारे आवाज़ें सुनाई देती, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देता हूँ, और उसके बाद हॉर्न बजाने की आवाज़ आते, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आते, किसी के मोबाइल में बात करने की आवाज़ आते, है ना। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग आवाज़ सुनाई देती। अब ये सब अपना क्या है, कान में आ जाते, सुन लेते, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं जाते, सिर्फ हम जाते टाइम में बहुत सारे चीज़ें सुनते। अब अपन लिसन देखेंगे कहां पर यूज करते। लिसन मीन्स टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन का मतलब हम किसी पर्टिकुलर आवाज को
ध्यान से सुनना मतलब अटेंशन के साथ, है ना, वी पे अटेंशन, मतलब हम पूरा ध्यान से उस आवाज को सुनते इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज सेड, मतलब ये समझने के लिए कि क्या बोल रहा है या क्या उस आवाज क्या है, उस चीज को ध्यान से सुनने के लिए या जब अपन सुनते वहां पर हम क्या है लिसन शब्द यूज करते। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि टीचर जब भी क्लास लेते तो बीच बीच में वो बोलते लिसन केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनने के लिए लिसन शब्द वर्ड मतलब क्या है कि यूज करते हैं वहां पर। सो हियर और लिसन का मतलब ये होता है कि हियर मतलब वो जो सारी आवाजें जो अपने कानों में आते, और लिसन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आवाजें जो आते लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर चीज जो हमने सुना उसको ध्यान से हम सुनते ये पता करने के लिए एक्चुअली वो आवाज का मतलब क्या है। यदि कोई बोल रहे तो क्या होता है कि वो क्या बोल रहे, यदि कोई म्यूजिक है तो वो म्यूजिक की जो वर्ड्स क्या है। म्यूजिक जब भी अपन म्यूजिक के बारे में बोलते हैं तो आई लिसन टू म्यूजिक आते, आई हियर म्यूजिक नहीं बोलते, आई लिसन म्यूजिक। अब यहां पर एक और है, आई हियर भी आई लिसन भी है। आई हियर सम म्यूजिक या आई हर्ड सम म्यूजिक प्लेइंग, मतलब मैं मार्केट जा रहा था तब रास्ते में क्या होता है कि कई डीजे वीजे चल रहे थे और वहां से कुछ म्यूजिक चल रहे थे लेकिन मेरा ध्यान वो नहीं था, इसलिए वहां पर क्या होता है कि हियर यूज करते। लेकिन आई लिसन टू म्यूजिक एवरी नाइट, मैं रोज रात को म्यूजिक सुनता, तो उस समय क्या है मैं ध्यान से क्या है म्यूजिक या संगीत एंजॉय करके मैं सुनता हूं। उस म्यूजिक में क्या है, उसका वर्ड्स क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझ के मैं जब सुनता हूं तो वो लिसन में क्या है आ जाता है। आशा करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे होंगे और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।